नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ साथ अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं सरोज शास्त्री आपको संस्कृत कक्षा के अंतर्गत, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 6 कक्षा 6 का पाठ 6 समुद्र तटः पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में समुद्र तट, समुद्र के किनारे अनेक हैं। वैसे भारत का जो किनारा है, मतलब भारत की जो सीमाएं हैं, वो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, जिसमें भारत के एक ओर बंगाल की खाड़ी है, एक ओर अरब सागर है और दक्षिण भाग में क्या है, हिंद महासागर है। तो आज इन्हीं किनारों के बारे में हम संस्कृत पाठ समुद्र तटः के अंतर्गत जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं और किसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दार्थों पर दृष्टि डालते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ समुद्र तटः, अर्थात समुद्री किनारा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। शब्दार्थः, शब्दार्थः शब्दों के अर्थ। जनः, जनः लोग। पर्यटनाय, पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है बच्चों, घूमने के लिए। केचन, केचन कुछ, केचन कुछ। तेषु, तेषु देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन उनमें से। ठीक है, तेषु उनमें से। जल विहारम, जल विहारम जल के, जल क्रीड़ा मतलब जल के साथ जो खेल खेले जाते हैं, जैसे समुद्र में खेलते हैं। ठीक है, जैसे तैराकी करते हैं, पाँव से पानी में छलांगे लगाते हैं, तो इस तरह से कुछ खेल खेले जाते हैं, वो है जल विहारम, जल क्रीड़ा। रचयन्ति, रचयन्ति बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं। क्रीडन्ति, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। एषा, एषा स्त्रीलिंग बोधक शब्द है, यह, एषा यह। अत्र, अत्र यहाँ, अत्र यहाँ। बालिकाः, बालिकाः लड़कियां, बालिकाः लड़के। स्वजीविकाम, अब देखिए स्वजीविकाम, स्व मैंने अपना या अपनी, जीविका, जीविका जीवन यापन करने के लिए क्या व्यवसाय कर रहे हैं उसे जीविका कहते हैं। ठीक है, अपनी जीविका को। अतीव, अतीव बहुत अधिक। रोचते, रोचते पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः। अब देखिए एषः, एषः पुल्लिंग बोधक शब्द है, एषः, एषः मैंने यह। अब यहाँ पर यह क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जैसे आप पुस्तक में आप इस पाठ को देखेंगे तो पुस्तक में आपके सामने चित्र बना हुआ है, तो नजदीक से हम देख रहे हैं उसको चित्र में। ठीक है बच्चों, तो एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ बच्चे दिखाए हुए हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं और समुद्र मतलब दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस चित्र का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। उस चित्र के वर्णन के माध्यम से हम समुद्र तटों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एषः, यहाँ पर एषः चित्र में जो वर्णित समुद्र का किनारा है
उसके बारे में कहा गया है एषः समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, क्या कह रहे हैं कि यह समुद्री किनारा है या सागर का किनारा है। आगे देखिए, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अब देखिए, अत्र अत्र अर्थात यहाँ, कहाँ, समुद्र के किनारे। यहाँ जनाः मैंने लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति, गच्छन्ति मैंने जाते हैं, आगच्छन्ति मैंने आते हैं। ठीक है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। आगे देखिए, केचन तरंगै क्रीडन्ति। केचन, केचन अर्थात कुछ, कि लोग जो आते हैं उनमें से क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तरंगई, तरंगों से, लहरों से, तरंगई लहरों से, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। आप देखिए, केचन, केचन कुछ, जो लोग वहां पर हैं, मतलब चित्र में आपके सामने, चित्र में जो लोग वहां पर हैं उनमें से कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं और कुछ, केचन मैंने कुछ, च मैंने और कुछ नौका भी, नौकाओं में यानी कि नावों में, जल विहारम, जल विहारम जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति कर रहे हैं, कि कुछ और कुछ नौकाओं में यानी कि नावों में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, तेषु केचन कन्दुकैः क्रीडन्ति। तेषु मतलब जो नौकाओं में क्रीड़ा कर रहे हैं वो कुछ अलग गतिविधि भी कर रहे हैं। वो क्या है कि तेषु उनमें से, उनमें केचन कुछ, जो जल क्रीड़ा कर रहे हैं नौकाओं में उनमें से कुछ, केचन कन्दुकेन, कंदुक क्या होता है, गेंद, ठीक है, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। अब देखिए, नौकाओं में मान लीजिए एक नौका इस साइड में है, इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो वो आपस में कंदुक गेंद को आपस में एक दूसरे की तरफ फेंक कर वो खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अब देखिए, जैसे आपके सामने ये संस्कृत शब्द हैं, इनको आप, इनका जब आप पठन करोगे तो इनका उच्चारण भी आपको शुद्ध रूप में पूर्ण लय के साथ करना है, तभी आपको संस्कृत पढ़ने में आनंद आएगा। तो आप मात्राओं और विसर्गों, अनुस्वार आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर इनका उच्चारण कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बालिकाः अर्थात लड़कियां, बालिकाः लड़के, च और बालुकाभिः, बालुका क्या होती है, बालुका एक मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बालुका मिट्टी से यानी कि रेतीली मिट्टी से बालुकागृहं मतलब रेतीली मिट्टी का घर, गृहम मैंने घर, रचयन्ति बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लड़कियां और लड़के रेतीली मिट्टी से, बालुका मिट्टी से या रेतीली मिट्टी का घर बना रहे हैं। बनाते हैं ना, समुद्री किनारे पर अगर आप में से कोई गया हो तो आपने देखा है कि समुद्र के किनारे पर रेतीली सी मिट्टी होती है, हल्की सी, थोड़ी मुलायम। ठीक है, तो वो थोड़ा उसमें नमी होती है, तो उस मिट्टी
मिट्टी से बच्चे क्या करते हैं, वहां पर घर बनाते हैं। तो वही यहाँ पर कि लड़के और लड़कियां क्या कर रहे थे, वहां पर रेतीली मिट्टी से रेत का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। अब देखिए मध्य 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 बीच बीच में, मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाहा तरंगाहा लहरें। जो समुद्र में अनेकों अनेक लहरें उठती रहती हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि बीच बीच में तरंगाहा लहरें बालुका गृहम, जो रेतीली मिट्टी का घर है, बालुका गृहम रेत का घर, रेत के घर को प्रवाहयन्ति प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है कि बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहाकर ले जाती हैं। आगे देखिए एषः क्रीड़ा प्रचलति एव। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, किसके, बालुका के। तो बीच बीच में क्या हो रहा है, वहां पर लहरें आती हैं उनकी तरफ और उस रेतीले घर को बहा कर ले जाती हैं। और इस तरह से एषः एषः यह क्रीड़ा, क्रीड़ा खेल, मतलब यह खेल प्रचलती एव, यह क्रीड़ा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। एव मैंने ही, एव मैंने ही, कि यह क्रीड़ा चलती ही रहती है, निरंतर चलती रहती है। बच्चे घर बना रहे हैं और तरंगे क्या कर रही है, उन घरों को बहा कर ले जा रहे हैं। बच्चे फिर से, मतलब इस तरह से उनका खेल चल रहा है, जिसे क्रीड़ा कहा गया है कि एषा क्रीड़ा, यह क्रीड़ा है, मतलब जो यह खेल चल रहे हैं वो चलते ही रहते हैं, चलती ही रहती है। आगे देखिए समुद्र तटः न केवलम, समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। अब देखिए पर्यटन स्थानानि, दो शब्द हैं, आप इनको अलग अलग से करके इनका उच्चारण कीजिए, ठीक है बच्चों। कि समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, कि क्या कहते हैं कि समुद्र के जो किनारे हैं, समुद्र तटः समुद्र के किनारे, न केवलम न केवल पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थानानि कि घूमने के स्थान नहीं है, कि समुद्र के किनारे केवल घूमने के लिए ही नहीं है। क्या है फिर वो, अत्र अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविका चालयन्ति। क्या कह रहे हैं, देखिए अत्र, अत्र यहाँ पर, कहाँ पर, समुद्र के किनारे पर, ठीक है। अत्र यहाँ पर मत्स्यजीविनः, आप देखिए मत्स्यजीविनः कि जो मछलियों के सहारे मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि मछुआरे, मत्स्यजीविनः मछुआरे। अपि मैंने भी, अपि भी, स्वजीविका, स्वजीविका अपनी आजीविका को, अपनी आजीविका को चालयन्ति चलाते हैं, कि जो समुद्र के किनारे हैं वो केवल घूमने के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर मत्स्यजीविनः मछुआरे, कि यहाँ पर मछुआरे भी अपनी आजीविका को चलाते हैं, मतलब अपना जीवन यापन वहां से मछलियां पकड़ते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं, इस तरह से उनका जीवन यापन यानी कि जीवन निर्वाह चलता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। अब देखिए अस्माकं, अस्माकं हमारा, अस्माकं मैंने हमारा, देशे, देशे देश में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, ठीक है बच्चों। देशे देश में, बहवः, बहवः अनेक, बहुत अधिक, ठीक है, अनेक, समुद्र तटः समुद्री किनारे, समुद्री किनारे, सन्ति हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक समुद्री किनारे हैं। कौन कौन से हैं बता
वो देखिए कौन कौन से हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धः सन्ति। अब देखिए हमारे देश में अनेक समुद्री किनारे हैं। उनमें से एतेषु, उनमें से मतलब अनेक समुद्री किनारे हैं, उनमें से कुछ मुख्य यहाँ पर नाम दिए हैं। वो कौन से हैं देखिए, उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा मतलब पुरी का किनारा आदि अति बहुत अधिक प्रसिद्ध संति हैं। कि देखिए हमारे देश में बहुत अधिक समुद्री किनारे मतलब अनेक समुद्री किनारे हैं। उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी अतीव बहुत अधिक मतलब इन सब में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, कि ये जो समुद्री तटों के नाम दिए हुए हैं ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। देखिए क्या कह रहे हैं कि गोवा तटः जो गोवा का किनारा है, जो गोवा का समुद्री किनारा है मतलब गोवा नाम का जो किनारा है वो क्या है, विदेशी पर्यटकेभ्य मतलब जो विदेशी पर्यटक हैं, जो विदेशी पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, जो विदेशी पर्यटक हैं मतलब समधिकम सबसे ज्यादा। देखिए समधिकम यहाँ पर संधि हुई है दो शब्दों में, कौन कौन सी है वो क्या है, सम जमा अधिकम। सम अधिकम मतलब विशेष रूप से सबसे ज्यादा। ठीक है, कि जो गोवा तट है मतलब गोवा का जो समुद्री किनारा है वो क्या है, विदेशी पर्यटकों के लिए या विदेशी पर्यटकों को समधिकम सबसे ज्यादा रोचते पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब जो विदेशी पर्यटक हैं गोवा तट को सबसे ज्यादा मतलब दूसरे किनारों की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, गोवा तट को। कि गोवा तट को विदेशी पर्यटक समधिकम सबसे ज्यादा रोचते पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। अब देखिए विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम नाम का किनारा है वो क्या है, वैदेशिक व्यापाराय। वैदेशिक जो विदेश से व्यापार होता है। ठीक है, दूसरे देशों से जो व्यापार का लिंक है वो। ठीक है, कि विशाखापट्टनम जो विशाखापट्टनम नाम का किनारा है वह क्या है, वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, कि विशाखापत्तनम नाम का किनारा, विशाखापत्तनम किनारा वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोच्चि तट, जो कोच्चि तट है, कोच्चि किनारा है वह नारिकेल फलेभ्य नारिकेल फलेभ्य नारियल के फलों के लिए। ठीक है, नारियलों के लिए ज्ञायते मैंने जाना जाता है, नारियलों के लिए जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा समुद्र तट नामक पाठ
इस पाठ में बताया गया है कि समुद्र के किनारे पर जो घूमने के लिए लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ जल में विहार करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, वहां पर जाकर रेत के घर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके माध्यम से हमने कि समुद्र पर होने वाली गतिविधियों को हमने संस्कृत भाषा के अंतर्गत जाना। तो बच्चों अब आप, आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से वीडियो में देखिए, समझिए, और इस पाठ के आप प्रत्येक पंक्ति के अनुसार आप हिंदी अनुवाद यानी कि इसका हिंदी अर्थ अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो आगे का भाग है हम अगली वीडियो में उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप अपने घर पर रहें। आजकल की जैसी स्थिति चली हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। तो इसी मंगल आशा के साथ बच्चों तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।